हाँ दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है इसके एमसीक्यू करने का प्रयास करते हैं। जो वेस्टर्न आर्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यहाँ इस श्रृंखला क्रम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जो है काफ़ी दिनों से इस पर जो है चर्चा चल रहा था कि वेस्टर्न आर्ट के जो एमसीक्यू हैं उनको जो है कि आप जो है सामने लेके आइए। तो आज इसका जो है सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो है डाल चुके हैं जिसमें 32 प्रश्न हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो है सेकेंड लेक्चर यहाँ जो है कि देखने को आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दिया गया है। जिसको पीडीएफ पढ़ना है वो पीडीएफ पढ़ लीजिए, जिसको क्लासे अटेंड करना है वो क्लासे कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है देखिए, गुफा चित्रों को कहा जाता है। जो गुफा चित्र हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो है देखते हैं, विट्स आर्ट कहा जाता है, या पेराइटल आर्ट कहा जाता है, या पोट्री आर्ट कहा जाता है, या सिग्रिफिटी आर्ट कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, सही जवाब देने का प्रयास करिए और इस तरीके से जो है कि इसी क्रम में जो है कि हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। कमेंट करिए आप लोग। जो पहले का आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वह पेराइटल आर्ट वाला जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। वेस्टर्न आर्ट के जितने भी प्रश्न हैं ये आपके रिपीटेड हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को जो है कि देख करके जो है कि लिया गया है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? जो फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र रहा है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, दूसरा है फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है कि फ्रांस का मृदी वाला जो क्षेत्र रहा है, या चौथा भूमध्य सागरीय वाला जो क्षेत्र रहा है। 2 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और इसमें जो है जवाब आप लोग जो है दीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस की आरंभिक कला का प्रमुख वाला जो ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। और ये दूसरा प्रश्न जो है कि आपका है, ये वेस्टर्न आर्ट से संबंधित है। यहाँ जो है मैक्सिमम जो है नंबर आपका देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में यहाँ से जो है 2-3 प्रश्न ही बनते हैं, लेकिन पीजीटी या डीएसएसबी जो DSSB है वहाँ से जो है कि प्रश्न मैक्सिमम जो है कि यहाँ से देखे जाते हैं। हालांकि ये टीजीटी आर्ट के सिलेबस में नहीं है वेस्टर्न आर्ट, फिर भी यहाँ से जो है कि प्रश्न बनते हैं। देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है इसको जो है देखते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। पहला ग्रंथ चित्रण होगा, या फिर गुहा चित्रण होगा, या फिर कागज पर बने चित्रण होगा, या फिर वस्त्र पर बने चित्रण होगा। बताने का प्रयास कीजिए जो तीसरा का कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो गुहा चित्रण जो है देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। तीसरा का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जो है इसको सेलेक्ट करिएगा और जो है अगर किसी भी प्रश्न में इस तरीके की दिक्कत हो तो आप लोग जो है इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम ये सोच के जो है कि पढ़ाते हैं कि आप लोग जो है कि बुक कॉपी वगैरह जो भी है पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और आप जो है जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला जो है प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? जो प्रागैतिहासिक जो चित्रों के विषय हैं उसके बारे में जो है कि प्रश्न किया गया है। तो देखते हैं, पशु है, या फिर मानव है, या फिर पक्षी है, या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा बताइए। चौथा नंबर प्रश्न है, तो चौथा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो पशुओं को बनाए गए हैं, या फिर मानव को नृत्य करता मानव दिखाया गया है, या पक्षियों का जो है चित्रण जो है देखने को मिलता है, या उस तरीके से इनके आलेखन का वर्णन किया गया है। तो ये सभी जो है ऑप्शन आप लोग के सही हो जाएंगे। चौथा का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों। जो 5वां हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हुए हैं? देखिएगा, जो प्रागैतिहासिक जो काल रहा है या जो प्रागैतिहासिक जो समय रहा है उसमें जो है चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र हैं वो किस प्रकार के हैं बताइए। पशुओं के चित्र हैं, या फिर आखेट के चित्र हैं, या फिर मनुष्यों के चित्र हैं, या फिर औजारों के चित्र हैं? बताने का प्रयास कीजिए। 5वां नंबर प्रश्न है, इसका जो है सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो 5वां हम लोग जो है देखते हैं, जो 5वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो आखेट के चित्र जो है सर्वाधिक देखे गए हैं। शिकार से संबंधित जो भी चित्र हैं वो आपके प्रागैतिहासिक काल में मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखे गए हैं। तो इसलिए आपका जो है दूसरा जो है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जो है देखते हैं,
प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं? बताइए, जो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो सामान्यतः किस प्रकार निर्मित किए गए हैं? या तो वो तेल पेस्टल से, या फिर जल रंग से, या फिर स्याही से, या फिर गेरुआ चारकोल से। अभी नॉर्मली आप लोग जो है सोच सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल जो समय रहा है वो मतलब इतिहास से पूर्व काल की जो कि बातें की गई हैं, तो उस समय क्या सुविधाएं नहीं होंगी, किस तरीके का बात किया गया होगा। तो हम लोग गेरुआ चारकोल को ट्रिक करते हैं बिना आंसर देखे, और यही जो है कि सही जवाब हो जाएगा। बिना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और उसको जो है ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप क्लासेज जो है कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं, तो आपको जो है जवाब देने में थोड़ा भी हिचक नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आपका 6वें का जो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 7वां प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ये प्रश्न अच्छा है, इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? देखते हैं, यूनान एवं मेसोपोटामिया से, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड से, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, इटली व फ्रांस में। बताने का प्रयास कीजिए। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब जो है देने का प्रयास करिए। 7 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए आप लोग। 7वां जो प्रश्न है इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस वाला जो भाग रहा है उसमें इस तरीके से जो है कि प्रमुख यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक चित्रों के का एक केंद्र माना गया है। केंद्र जो है कि स्थित बिंदु इस तरीके से रहा है, जो स्पेन और दक्षिण फ्रांस वाला जो सेंटर रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग 50,000 वर्ष, 40,000 वर्ष पूर्व, या फिर 30,000 वर्ष पूर्व, या फिर 20,000 वर्ष पूर्व। बताइए। 8वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी वेस्टर्न आर्ट के और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ से जो है टीजीटी में जो है कि कुछ ना कुछ प्रश्न जो है कि होते ही हैं आपके अल्तमीरा से संबंधित, या फिर आपका ये उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी फ्रांस का जो पार्ट रहा है यहाँ से, या फिर मेसोपोटामिया से, या फिर ईरान से। इस तरीके से जो है कि प्रश्न जो है कि यहाँ से आप लोग के बनते रहते हैं। तो बताइएगा 8वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, सही जवाब देने का प्रयास करिए। 8वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो 50,000 वर्ष ईसा पूर्व वाला जो है कि 50,000 वर्ष पूर्व वाला जो है समय जो है कि बताया गया है, यूरोप के प्राचीन जो प्रस्तर युगीन रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो 9वां नंबर, अल्टमीरा की गुफा किस देश में स्थित है? सिंपल प्रश्न है और सही जवाब जो है देने का प्रयास करिए। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, इटली है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है। जवाब दीजिए आप लोग। अल्टमीरा की गुफा किस देश में स्थित है? जवाब दीजिए। अल्तमीरा की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? 9वां का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका स्पेन वाला, जो स्पेन आपको जहां भी दिख रहा होगा उसको आप लोग सेलेक्ट करिए। डी में दिख रहा है तो स्पेन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 10वां नंबर प्रश्न हमारा जो है देखते हैं, अल्तमीरा की गुफाओं में किस जानवरों का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्तमीरा की जो गुफा रहे हैं उसमें किस जानवरों का जो है चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? देखते हैं, बैल का, या फिर हाथी का, या फिर भालू का, या फिर जंगली भैंसे का। तो देखने का प्रयास करिए किसका चित्र सर्वाधिक दिखाई देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब की तरफ दौड़ेंगे और जवाब कौन सा सही हो जाएगा, तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका जंगली बाइसन यानी जंगली भैंसे का जो है सर्वाधिक अंकन जो है देखने को मिलता है। और ये प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कम से कम 10 बार जो है कि आया होगा आपका, जो है 99 में, और 2005 में, 2003 में भी एक बार जो है देखने को मिला है पीजीटी में। और इस तरीके से ये क्रम अब तक चल रहा है कंटिन्यू। अभी ये आपको 2016 में भी देखने को मिला था, लेकिन 2021 में अभी ये प्रश्न जो है कि नहीं देखने को मिला है। नेक्स्ट 2022 या 23 जब भी प्रश्न होंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आना बिल्कुल तय होता है। और पीजीटी में मैक्सिमम जो है कि नंबर जो है मैक्सिमम जो है पेपर वो रिपीट होते हैं, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं। आप लोग जो है कि इसको बना करके रखिएगा और जंग जीतना है तो लगे रहिए बिल्कुल। अगला 11वां नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अल्तमीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? सर्वप्रथम जो अल्तमीरा गुफा की खोज की है किसके द्वारा की गई? डी पिरानी के द्वारा, मारिया सांतोला के द्वारा, ई रेवियन के द्वारा, एच ब्रुइल के द्वारा। जवाब दीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करिए। 11 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मारिया सांतोला हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, बी सही आंसर होगा। जो लोग एस्टेट की जो लोग भी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी आर्ट वाले, उनके लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब बिना एस्टेट पास किए हुए आप लोग मेन एग्जाम तो दे ही नहीं सकते हैं फाइन आर्ट वाला, तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से जो है तैयार करिए। जितने भी क्लासेस अब तक जो हो चुके हैं सभी को एक बार रिवाइज करिए और देखिए बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। और हर शाम को 8:20 पे
टेलीग्राम पे जो है क्यूज़ कराए जाते हैं, तो वहाँ आप लोग जो है जुड़िए और क्यूज़ के द्वारा जो है कि अपने लेवल को चेक करिए कि आप किस स्तर तक तैयार हैं, और इस तरीके से यह स्टेट में आपका स्कोर लेवल जो है कि काफ़ी अच्छा होगा। आप जो मॉडल पेपर को भी जो है सॉल्व कराया जाएगा इन क्लासेस के माध्यम से। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर जो है देखते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं। देखिए प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं संसार में कहाँ बनाए गए हैं, देखिए अल्तमीरा में, लास्को में, त्राफेरस में, ओविएडो में। बताइए, जवाब दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब की तरफ दौड़ेंगे और सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे, कहाँ देखने को मिले थे, तो ये आपको अल्तमीरा में जो है देखने को मिले थे। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और इस तरीके के प्रश्न जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सर्वप्रथम वाले प्रश्न हैं यहाँ से जो है बिल्कुल देखने को मिल सकता है आपका। और आप अगर बीपीएससी का जो है वो सिलेबस देखते हैं और यूपी टीजीटी का सिलेबस, तो मैक्सिमम 10% का जो है डिफरेंट है। और 10% में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट किया गया है, ललित कला को ऐड किया गया उसमें। और ललित कला के कुछ ऐसे हैं जो आपके बिहार से रिलेटेड जो उनकी लोक कलाएँ हैं उसको जो है जोड़ा गया है। बाकी आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस सेम टू सेम है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। स्पेन की गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं जो है कि कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शन दिया गया है लास्को में, त्राफेरस में, या फिर अल्तमीरा में, या कम्बारेली में। पिंडाल से क्या प्राप्त होता है, जवाब दीजिएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट में सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 या 15 नंबर पे हमने कराया था पिंडाल वाली बात, जो एक हाथी है और हाथी के एक शरीर पे जो है पान के पत्ते का अंकन दिखाया गया है, याद करिएगा। और वहाँ से जो है कि प्रश्न आपका जो है बना हुआ है। एस्टेट जो 1.0 हुआ था एस्टेट, उसमें जो है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा आप लोग। 13 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 13 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अल्तमीरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चूँकि वेस्टर्न आर्ट से संबंधित लिए हैं, तो ये उत्तरी स्पेन और दक्षिणी स्पेन और अल्तमीरा वाला ऑप्शन जो है मैक्सिमम जो है आप लोग को जो है देखने को मिलेंगे। अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। अल्तमीरा गुफा की खोज कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी नेक्स्ट सीरीज में जो है देख चुके हैं। जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। 1841 में, 1879 में, 1840 में और 1741 में। जवाब दीजिए। 14 नंबर प्रश्न है भाई, और सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। 1879 बिल्कुल सही है। और जो लोग हमारे वीडियो को टेलीग्राम वगैरह में जो है कि अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें संध्या जी हैं और एक विकास भैया करके हैं और एक बिकी भैया हैं, तो ये सब लोग का जो है कि बिल्कुल सहयोग रहा है। और इसी तरीके से अपना जो है सहयोग बनाए रखिए। 15 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए दोस्तों। ऋषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। ये बहुत आसान प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं, क्योंकि टीजीटी, मैं बार बार बोलता हूँ, टीजीटी रिपीट करता है प्रश्नों को। देखिए ऋषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। 3 भाइयों की गुफा, कमेंट करके बताइए 3 भाइयों की गुफा कौन सी है। नियो की गुफा, लास्को की गुफा, या और अल्तमीरा की गुफा। बताइए आप लोग जो है जवाब दीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ दौड़ेंगे। और 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो लास्काकस की जो गुफा रही है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 15 नंबर का जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों। फ्रांस की लास्को की गुफा की खोज कब हुई थी, बताने का प्रयास करिए। 1810 में, या फिर 1936 में, या फिर 1832 में, या फिर 1940 में। 16 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। 16 का जो सही जवाब दीजिए आप लोग। 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1940 हो जाएगा। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। समस्त फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम रहे हैं। समस्त जो फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र रहा है उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ कौन रहा है, सर्वोत्तम कौन सा जो है कि गुफा रहा है। नियो की गुफा रही है, या लास्को की गुफा रही है, या अल्तमीरा की, या पिंडाल की। जवाब दीजिए आप लोग। 17 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा लास्को वाला जो है ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है।
घायल महिषा किस गुफा में अंकित किया गया है? तो घायल महिषा मुख्यतः जो है देखा जाए अल्तमीरा में या फिर लास्को में या नियो में या गरगास में। जवाब देने का प्रयास करिए। 18 नंबर प्रश्न है, घायल महिषा किस गुफा में अंकित किया गया है? 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब देने का प्रयास करिए। लास्को वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए और बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैरते हुए हिरण का अंकन कहाँ देखने को मिलता है? और ये मेरे को लगता है 2-3 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट का जो 5वां पार्ट रहा है, वहाँ जो है कि ये प्रश्न कराया गया है मेरे द्वारा, और जो है उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। जो 5 शायद ए है कि ये बी, मतलब 5 के ए पार्ट में या बी पार्ट में जो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार कराया गया है वहाँ पे। देखते हैं, तैरते हुए हिरण का जो अंकन है वो कौन सी गुफा में है या किस स्थान पे जो है कि अंकन किया गया है? तो देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। ऑप्शन जो है देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लास्को है, अल्तमीरा है, या रूफिनाक है, या पकमोर्ल है? जवाब दीजिएगा। वेस्टर्न आर्ट के नाम भी थोड़े अजीब होते हैं, पर नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है उसका ऑप्शन का जो है सही जवाब जो है पता होना चाहिए। तो इसका जो पहला जो है जवाब हो जाएगा लास्को, बिल्कुल सही हो जाएगा। तैरते हुए हिरण का अंकन हो, लास्को में बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, और यहाँ से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा। और ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल रिपीट कर लीजिए आप लोग, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। जितना बेहतर रिवीजन उतना बेहतर तैयारी, नो रिवीजन नो तैयारी। जितना अच्छा तैयारी करेंगे दोस्तों उतना अच्छा जो है रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, और इस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चौपेल किसे कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चौपेल किसे कहा जाता है? देखते हैं दोस्तों, पिंडाल को या तकदे ओदोवर्थ को या फिर अल्तमीरा को या लास्को को? बताइए। 20 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अल्तमीरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 21वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आक्रामक महिषा का अंकन है, या आक्रामक जो महिषा रहा है उसका अंकन किया गया है? लकम्बरेली में, तिजाल में, त्राइफेरस में, अल्तमीरा में? जवाब दीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे, और सही जवाब जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्तमीरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए, और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 22 नंबर हमारा प्रश्न है। 22 नंबर जो है प्रश्न है वो क्या कहता है, देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न, हाथ के छापे सबसे अधिक किस गुफा में अंकित हुए हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। हाथ के छापे का अंकन जो है सर्वाधिक जो है किस गुफा में जो है देखने को मिलता है? पकमोर्ले में, गरगास में, अल कैसिलोनो में, नियो में? बताइए। 22 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। गरगास वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। देखिए यदि पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र बने हैं? पान के समान जो हृदय है वो किस गुफा में जो है हाथी का अंकन जो है देखने को मिलता है? अल्तमीरा में, पिंडाल में, लिवांजो में, नियो में? नियाओ, कैसा नाम दिया है, निहाओ। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पिंडाल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही जवाब होगा, बिल्कुल यही सही जवाब होगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? जो नर्तकी समूह रहा है वो किस गुफा में चित्रित है? केवनविजा, या फिर कोगुल में, या लिवानजो, या फिर नियो? बताइए, जवाब दीजिए। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? केवाविजा, या फिर कोगुल में, या फिर लिवानजो, या फिर नियो में? जवाब दीजिए। 24 नंबर प्रश्न, कोगुल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए भाइयों, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का तकनीक किस प्रकार का है? जो प्रागैतिहासिक काल का जो तकनीक रहा है वो किस प्रकार का है? फ्रेंसिको, या फिर तीक्ष्ण, या फिर चित्रण, तीक्ष्ण मिश्रण, और टेम्पेरा? बताइए, जवाब दीजिए। 25 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, चित्रण तीक्ष्ण जो है मिश्रित जो विधि रही है, तत्क्षण विधि, चित्रण तत्क्षण विधि जो रही है
तत्क्षण मिश्रित जो विधि रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, वही सही जो ऑप्शन हो जाएगा 25 का। इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी जो है समझते होंगे इस चीज़ों को। अगला जो है देखते हैं, बांसुरी बजाता हुआ ओझा जादूगर कहाँ अंकित किया गया है, बताइए। जो बांसुरी बजाता हुआ ओझा है वो कहाँ जो है अंकित किया गया है? तो त्राइफेरस में, लास्को में, अल्तामीरा में, पिंडाल में। जवाब दीजिए। 26 नंबर प्रश्न, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, त्रायोफेरस में। त्रायोफेरस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं 27 नंबर 27 नंबर 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। स्टोनहेंज जो कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है कहाँ अवस्थित किया गया है? तो ब्रिटानी में, सेलिसरी के मैदान में, तथा एडम्स काउंटी में, तथा पूर्वी समूह में। बताइए 27 नंबर जवाब क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप लोग। 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, सेलिसबरी के मैदान में। याद रखिएगा। अरेग्नेसियन और मैग्डोनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं? अरेग्नेसियन और मैग्डोनियन जो शब्दावली रही किस संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं? बोराक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला, पुनर्जागरण कला, रोकोक कला। जवाब दीजिए। 28 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर प्रश्न है, जवाब दीजिए आप लोग। 28 नंबर। हर आंसर पे कमेंट करेंगे तो कितना बेहतर रिस्पांस जो है निकल के आएगा, ये आप लोग सोचिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन पूर्व ऐतिहासिक कला वाला जो है बिल्कुल पूर्व ऐतिहासिक कला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 29 क्या कह रहा है? पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संदर्भ में कौन सा मत सही नहीं है? बताइए। जो पूर्व ऐतिहासिक जो चित्रण है वो कौन सा मत जो है कि बिल्कुल सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, टोटेमिक, एनामेटिक्स, जादुई, तथा मृत्यु पूर्व पूजक, पैगनाटिक्स। जवाब देने का प्रयास कीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, उस सही जवाब की तरफ जो है हम चलते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं 29 नंबर का जो सही जवाब क्या हो जाएगा। 29 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका एनिमेटिक्स वाला जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 30 नंबर प्रश्न, और ये भी महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे बिल्कुल। पेट्रोग्लिफस संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? पेट्रोग्लिफस संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? यह हमारा प्रश्न है। जवाब की तरफ हम चलते हैं और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्तन चित्रण, अभिलेखन। जवाब दीजिए। 30 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 31 नंबर जो है प्रश्न देखते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 31 नंबर प्रश्न भी देखते हैं दोस्तों। कंवलनाज व ला पसिंगा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? कंवलनाज व ला पसिंगा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? स्पेन में है, फ्रांस में है, रोम में है, या फिर लंदन में है? जवाब दीजिए। 31 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। और कौन सा जो है जवाब इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? स्पेन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं हम लोग। अल्तमीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? अल्तमीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? प्राकृतिक रंग में, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला के, तथा इस प्रकार के इस सभी का प्रयोग किया गया है। यानी प्राकृतिक रंग का, जानवरों की चर्बी के मिश्रण का और कोयला का, इन सभी का प्रयोग किया गया। बताइए। जवाब दीजिए आप लोग। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इन सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही आंसर होगा। यहाँ उत्तर मालाएं दी हुई हैं, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। आपको जो है PDF ग्रुप में भेज दिया गया है। बाकी हम लोग जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। और एक बार इसमें जो है देखते हैं कि कितने MCQ हैं। थोड़ा आप लोग को हम बता दें कि कितने MCQ का जो है कि यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। एक बार देख लेते हैं। 14 नंबर तक होना चाहिए ये वाला।
14 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरीके के प्रश्न भी जो है आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है और इसको देखते हैं। दजाला व फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता है। दजाला व फरात नदी के दोआब में जो है पनपी सभ्यता है वो क्या है? तो मिस्र की है या ग्रीक की है या भारत की है या मेसोपोटामिया की है। पहला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। दजाला और फरात नदी के दोआब में जो पनपी हुई सभ्यता है वो किस काल से जो है संबंधित रहा है? मिस्र की कला से, ग्रीक की कला से, भारत की कला से, मेसोपोटामिया के। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, सही जवाब देने का प्रयास करिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और इस तरीके के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जो है कि ये प्रश्न बहुत हेल्प करेंगे आपके आगामी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के अकॉर्डिंग। देखते हैं दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही है वो किस देश की रही है? पाकिस्तान की, ईरान की, अफगानिस्तान की या इराक की? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब देने का प्रयास करिए। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की रही तो वो इराक की रही है दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का इसमें भी जो है सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारा और इसका जो है PDF आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, वहाँ आप लोग जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं और देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मेसोपोटामिया में गृह पूजा किस नाम से पुकारे जाते हैं? मेसोपोटामिया की पूजा गृह किस नाम से पुकारे जाते हैं? मेसोपोटामिया के गृह पूजा किस नाम से जो है पुकारे जाते हैं? जिगुरक के नाम से या जिमरिलियम के नाम से या पिरामिड के नाम से या मीनार के नाम से? जवाब देने का प्रयास कीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो जिगुरत हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुमेरिया सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुमेरिया सभ्यता के जो प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं वो लगास में मिले हैं, एरिदू में मिले हैं, कोल्डिया में मिले हैं या उर में मिले हैं? जवाब दीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब होने का प्रयास करते हैं। 14 का एरिदू में है। एरिदू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेस्टर्न आर्ट के जितने भी MCQ हैं वो आपको इस पूरे टेस्ट सीरीज में जो है देखने को मिलेंगे और इसी के साथ जो है कि ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। वेस्टर्न आर्ट में पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। राकेश गोस्वामी सर की जो बुक में जितने MCQ दिए गए हैं मैक्सिमम जो है कि MCQ के जो है कि क्वेश्चन यहाँ जो है कि कराए जाएंगे। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 5वां नंबर प्रश्न जो है देखिए और ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 5वां नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। सिलेंडर सील का संबंध है, सिलेंडर सील का जो संबंध है वो कहाँ से है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, भारतीय कला से या ईरान की कला से? जवाब देने का प्रयास कीजिए। 5वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 5वां का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मेसोपोटामिया की कला वाला बिल्कुल सही जो है हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 6वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सुमेरिया सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? जो सुमेरिया की सभ्यता है वो किस नदी तट पर विकसित हुई? तो नील नदी के, यंगस्तेज के, सिंधु नदी के, यूफ्रेटस के? जवाब दिए। 6वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। 6वां का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं जो 6वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यूफ्रेटस हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी यूफ्रेटस, सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न जो है क्या कहता है? मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ है? मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्धि लिया हुआ है? बेबीलोन, उर, लंगास, सूसा? जवाब जो है देने का प्रयास करिए। 7वां नंबर प्रश्न सही जवाब जो है देने का प्रयास करते हैं। उर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए और बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान पर होते हैं? मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? राजभवन, समाधि,
पूजागृह, जिगूरक या पाषाण स्तंभ। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, क्या जो है सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूजागृह जिगूरक वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यही सही जवाब होगा। और इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हैं। बेबीलोन के मीनार व झूलते हुए बाग किस युग में बनाए गए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी पेपर हो रहे हैं आपके स्टेट वगैरह या फिर आपका यूपी, टीजीटी, पीईटी, जीआईसी, नेट, केवीएस, एनबीएस में जो है कि हर जगह जो है इस तरीके के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। सुमेरियन युग में, अक्कद युग में, कोल्डिहमा युग में, असीरिया युग में, बताइए 9वां नंबर का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। 9वां का जो सी ऑप्शन होगा कोल्डिहमा युग वाला, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कोल्डिहमा के साथ नेबुखद्नेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने हैं, बताइएगा। बेबीलोन, सूसा, सुमेरिया, उर, बताइए। उर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर का उर जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा दोस्तों। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ है, बताइएगा इसको। एत्रातुम, नेबुखद्नेस्सर, हममुराती तथा अशुरबनीपाल। इतने सारे प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। जवाब की तरफ दौड़ते हैं, जवाब क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जवाब जो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी, अशुरबनीपाल, ये जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और ये प्रश्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। रंगीन ग्लेज टाइल्सों का प्रयोग किस बेबीलोनिया शासक के समय में हुआ है, नेबुखद्नेस्सर के, फराउन खुफरू के, या जोसर के, या इनमें से कोई नहीं। जवाब देने का प्रयास करिए। 12 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, नेबुखद्नेस्सर हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही आंसर होगा दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है। मानव मुख के साथ जो है पंख धारण किए हुए जो सांड है वो किस कला में पाया जाता है। मिस्र में पाया जाता है, असीरिया में पाया जाता है, बाइजेंटाइन में पाया जाता है, गोथिक में पाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, असीरिया हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, असीरिया आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया है, बताइए। ये अगले ही प्रैक्टिस सेट में ये हो चुका है। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया है, बताइएगा। हम्मुराबी ने, या नेबुकोडनेस्सर ने, या फिर मुर्सिलिस ने, या फिर नेबुखद्नेस्सर ने, बताइएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब नेबुखद्नेस्सर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इसी के साथ ये भी जो है सीरीज सी 14-15 नंबर का ये भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो है सीरीज जो है देख लेते हैं, अगला क्या है, इसमें कितने प्रश्न आपके बनते हैं। तो 27 नंबर का ये है और इसको भी हम लोग जो है आज ही देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके PDF जो है कि हम सेंड कर चुके हैं और इस तरीके से जो है आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है कि जितने भी प्रश्न हैं उन लोगों को हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ जो है कि पहला ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसी में ऐड कर दिया है, छोटे छोटे क्रम में है तो एक साथ ही पढ़ा दे रहे हैं। देखते हैं पहला नंबर क्या है। प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम के संबंध में मैनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है। देखिए, ये प्राचीन जो मिस्र की ओल्ड किंगडम में जो मैनकोरा की जो संगमरमर प्रतिमा है वो कहाँ सुरक्षित है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क, दूसरा देखते हैं लूव्र म्यूजियम पेरिस, तीसरा देखते हैं बेस्टम म्यूजियम एंड फाइन आर्ट मैनचेस्टर, और चौथा देखते हैं ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। जवाब देने का प्रयास कीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। पहला नंबर प्रश्न है, जवाब देते हैं तो इसका जो वेस्टर्न म्यूजियम ऑफ मॉन्यूमेंट जो है कि ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। आप लोग इन प्रश्नों को मिला लीजिएगा
और ये बिल्कुल सही जवाब आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, दूसरा नंबर हमारा प्रश्न, थोड़ा इसको जूम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा देखने में। देखते हैं, नील नदी का उपहार कहा जाता है, बताइए नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है, बताने का प्रयास कीजिए। मिस्र को, मेसोपोटामिया को, सिंधु को, उपयुक्त कोई नहीं, बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो मिस्र हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला जो है तीसरा नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, महारानी नेफिरतिती का संबंध किस काल से रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि महारानी नेफिरतिती का जो संबंध रहा है वो किस काल से रहा है। अगर ऑप्शन में कहीं आपको न्यू किंगडम दिख रहा है तो उसको आप लोग ट्रिक करिए, न्यू किंगडम दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यू किंगडम वाला कभी भी ऑप्शन आएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा और इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। बाकी नेफिरतिती का संबंध जो है कि न्यू किंगडम से ही रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, बस्ट ऑफ नेफिरतिती, जो नेफिरतिती के वक्ष के ऊपर वाला भाग है वो पूछ रहा है कि किस संग्रहालय में रखा गया है, बस सिंपल प्रश्न यही। देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क, लूव्र पेरिस में, या फिर न्यूज म्यूजियम बर्लिन में, या फिर बर्किंघम म्यूजियम लंदन में, बताइएगा आप लोग, बताने का प्रयास करिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए, चौथा का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, तो सी न्यूज म्यूजियम बर्लिन वाला जो है बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यही सही होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट जो है अगला नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस देश की प्राचीनतम कला को अमरत्व की कला कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरीके के प्रश्न भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। अगला जो है देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या क्या है, रोम है, या फिर इटली है, या फिर भारत है, या फिर मिस्र है। जवाब देने का प्रयास, पांचवा नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पांचवा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मिस्र हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, छठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, छठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है, मिस्र की कला में किस विधा का जो है कि प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, मूर्ति कला का, वास्तुकला का, या फिर भित्ति चित्रण का, या फिर मणिकुट्टम, बताइएगा। मणिकुट्टम भी ऑप्शन में दिया गया है। छठवां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मणिकुट्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिकुट्टम की विधि आप लोग जान लीजिए, शीशे को चूड़ बना के, चूड़ मतलब इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़े बड़े पार्ट में उसको गोद के माध्यम से सटा करके कोई दृश्य बना जाए, कोई चित्र बना जाए, उसी को मणिकुट्टम विधि कहते हैं, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको पूछने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मणिकुट्टम का मतलब पता होना चाहिए। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, सातवां नंबर हमारा प्रश्न जो है क्या कहता है, किस देश की कला को अत्यष्ट संबंधित कला कहा जाता है, अत्याधिक जो है या अत्यष्ट जो है संबंधित कला के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, चीन है, या फिर असीरिया है, या फिर क्रीट है, या फिर मिस्र है। इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हम लोग जो है देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, सातवां नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सातवां का जो मिस्र है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जितने भी जो प्रश्न है ये सभी जो कि प्रीवियस पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप जब भी पढ़ते हैं इसको 24 में या 25 में जो भी आगामी जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ सबके लिए जो है कि महत्वपूर्ण रहे हैं। मिस्र की लिपि को हम लोग जो है पढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, मिस्र लिपि कही जाती है, मिस्र लिपि जो है कही जाती है, चित्रलिपि को, पवित्राक्षर लिपि को, कीलाक्षर लिपि को, या वर्ण लिपि को, जवाब दीजिए। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब की तरफ चलते हैं और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पवित्र अक्षर लिपि को, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आप लोग जो है जवाब दीजिएगा, यही जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है भाइयों। 9वां नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, मिस्र के पिरामिड हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध रहा है, मिस्र के पिरामिड हेतु कौन सा युग रहा है वो विशेष प्रसिद्ध रहा है। देखते हैं, थीवन का, या थीनी का, या मेम्फटाइन का, या इस्लामी का, बताइएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। 9वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मेम्फटाइन वाला जो है, मेम्फाइट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सही जवाब होगा। नेफरतिती रानी थी, नेफरतिती जो है वो रानी थी, नेफरतिती रानी रही है मिस्र के राजा अखनातेन की, मिस्र के राजा नेर की, तथा मिस्र के राजा जोसर की, तथा इनमें से किसी की भी नहीं। जवाब देने का प्रयास करिए। 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बताइए आप। 10वां का ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मिस्र की राजा अखनातेन की, जो नेफरतिती जो की रानी रही है वो मिस्र की राजा
अखनातेन की आवाज़। 11 नंबर जो है कि प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है। ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं, पिरामिड या फिर मकबरा या फिर मस्ताब या फिर आवास। 11 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। 11 का जो सही जवाब हो जाएगा आवास जो रहा है वो बिल्कुल जो है इससे अलग रहा है और यही जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है। मिस्र की कला की जो वस्तु का जो मुख्य स्रोत रहा है, मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ डेड, ममनून की कोलोसी ऑफ ममनून, सूर्य रहा है या फिर मृतकाओस प्रेक्षागृह, बताइए। 12 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास के लिए चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। जो मिस्र की कला का जो विषय वस्तु का जो प्रमुख स्रोत रहा है मृतकों की पुस्तक रही है, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों। तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है, बताइएगा। यूनान में है, मिस्र में है, रोम में है या फिर तुर्क में है। तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है। 13 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, 13 का सही जवाब जो है देखते हैं, 13 का बी हो जाएगा। मिस्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा। रिफिक्सन क्या है, देखने का प्रयास कीजिए। रिफिक्सन क्या है, रिफिक्सन क्या है, भवन है, गिजा है या फिर वस्तु मूर्ति रही है या मूर्ति रही है। 14 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन आप लोग को सही रहेगा, वास्तु मूर्ति रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर पर थोड़ा इसको जूम आउट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है। मिस्र की कला का जो निर्माण हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं। आसवान में, गीजा में, नूबिया में, सहारा के मरुस्थल में, बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। 15 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका गीजा हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है। मिस्र की जो कला रही है उसका प्रमुख जो है केंद्र बिंदु क्या रहा है, देखते हैं। पिरामिड या फिर मणिकुट्टम या फिर वास्तुकला या मूर्तिकला, बताइएगा। मिस्र की कला का जो प्रमुख जो केंद्र या प्रमुख जो मुख्यतः बिंदु क्या रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये प्रश्न का जो सही उत्तर हो पिरामिड। मिस्र के आकार में जो खुफरू खफरे के द्वारा जो है सबसे बड़े पिरामिडों का जो है निर्माण किया गया था और यही जो है इनकी विशेषता रही है। और इस तरीके से जो है देखते हैं मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है। मिस्र में जो सबसे बड़ा पिरामिड किसका है, सम्राट खुफू का, सम्राट खोफरे का, मुकरे का, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सम्राट खुफरू का। 18 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में आधारित किए गए हैं। जो आधारभूत नियम बनाए गए हैं किस आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए हैं, ये हमारा प्रश्न है। फराउनी युग में या थिम्बुन युग में या नवीन राज युग में या यूनानी में, बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 18 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, नवीन राज में। नवीन राज में इस तरीके का कार्य हुआ था कि आकृति को आधारभूत नियमों में निर्धारित किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे टीजीटी पीजीटी में। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेफरतिति जो रही है उसकी मूर्ति जो है किसके शासनकाल में जो है निर्मित हुई है, अखनातेन की या खुफरू की, जोसर की या मोकरे की। तो इस तरीके से 19 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 19 का जो है सही जवाब देखते हैं, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ए अखनातेन वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिस्र शिल्पी में कौन सा विषय वस्तु प्रयुक्त हुआ है। जो मिस्र शिल्पी में कौन सा विषय वस्तु प्रयुक्त होता है, जनजीवन का, दरबारी दृश्य का, शासक का जीवन तथा व्यक्ति चित्रण। 20 नंबर प्रश्न है, सही जवाब को जो है देखते हैं। 20वां का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यक्ति चित्रण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है, मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ है, स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग जो है देखने को मिलता है।
ऑप्शन कौन कौन सा है? पीला रंग है या फिर नीला रंग है या फिर बैगनी रंग है या फिर सफ़ेद रंग है। 21 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, पीला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया है? जो पिरामिड हैं उनका निर्माण किस लिए किया गया? तो मिस्र के शासकों का 100 ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ण की प्राप्ति के लिए, युद्ध के पुनः विजय हेतु, तथा इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाए? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो मिस्र के शासकों का 100 ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, यही सही जवाब होगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो हम लोग इसको देखते हैं। 23 नंबर, मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते हैं, मिस्र के जो प्राचीन शासक हैं वो कहलाते हैं फ़राउन, दूसरा ऑप्शन दिया है सम्राट या फिर पोप या फिर धर्म नेता, बताइएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, फ़राउन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 24 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर क्या है? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, नील नदी की जो घाटी में जो पनपी हुई सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता रही है? ऑप्शन देखते हैं, सिंधु सभ्यता या फिर क्रिटिकल माइसियम सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, मिस्र की सभ्यता बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मिस्र की सभ्यता वाला ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, और इस क्वेश्चन के क्रम में बस 2 ही प्रश्न शेष रह गए हैं दोस्तों, बाकी इसको भी जो है कंप्लीट करते हैं। मिस्र में स्थित सबसे प्राचीनतम पिरामिड है, मिस्र में स्थित जो सबसे प्राचीनतम पिरामिड है वो कौन सा पिरामिड रहा है? दोजर का पिरामिड रहा है या फिर गीजा का पिरामिड रहा है या फिर चोचुला का पिरामिड रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, सही जवाब देने का प्रयास करिए। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो सही जवाब हो जाएगा दीजिए, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी मिस्र का पिरामिड, दोजर का पिरामिड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोजर का पिरामिड आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही आंसर होगा। अगला जो है देखते हैं 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न, मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने अक्षर हैं? 4000, 3000, 2000, 1000। 26 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 27 नंबर, औत्तोषिक संस्कार में चित्रित पैनल किस संग्रहालय में रखे गए हैं? राजकीय संग्रहालय में, ललित कला अकादमी, लुब्र संग्रहालय में, राष्ट्रीय। इसका जवाब आप जो है आप लोग खुद दीजिएगा। और इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट डे में जो है आपको देखने को मिलेंगी। क्लास को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों को जो है शेयर करिए वीडियो, और इसी तरीके से जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहिए।